हम जानेंगे सभी पंचवर्षीय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न। किस जितनी पंचवर्षीय अभी तक में भारत में टोटल लागू हुई थी, सभी पंचवर्षीय के बारे में योजना जानेंगे। किस पंचवर्षीय में कौन सी योजना लागू की गई थी। चलिए, पहला हो जाएगा जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जिसकी अवधि थी जो कि 1951 से 1955 के बीच में इसकी अवधि थी। इसमें इसका मॉडल था मेन कि हेराल्ड डोमर मॉडल था, और जिसका उद्देश्य था जो कि कृषि के विकास में इसका उद्देश्य था। इसमें प्रमुख कार्य किया गया था जो कि कई बड़ी सिंचाई परियोजना शुरू करना था, जिसमें व्यास, भांगड़ा, नांगल परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना आदि का शुरू करना था, जो कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किया गया था। अगला देखेंगे, हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी, जिसमें दूसरी पंचवर्षीय की योजना जो कि अवधि हो जाएगी, अवधि रहेगी 1956 से 1961 के बीच में। इसका मेन मॉडल था जो कि पीसी महाल नोबिस मॉडल, जो कि इसका मेन मॉडल था। इसका उद्देश्य था जो कि औद्योगिक विकास में था। प्रमुख कार्य हो जाएंगे जो कि अनेक महत्वपूर्ण उद्योग स्थापित किए गए थे, जिसमें हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर में किया गया था, जिसकी ब्रिटेन की सहायता से 1956 आरंभ हुआ था, जो कि 1962 तक चला। दूसरा हमारा था भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसमें भिलाई में सोवियत संघ रूस जो कि 1955 से आरंभ किया गया था, 1959 में इसकी समाप्ति हुई। जो कि तीसरा हो जाएगा हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड ही रहेगा, जिसमें राउरकेला, जिसकी जर्मनी की सहायता से 1959 से 1962 के बीच में शुरू किया गया था। अगला रहेगा क्योंकि हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना हो जाएगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमारा था जिसकी अवधि थी 1961 से 1966 के बीच में। हमारी तीसरी परियोजना जो कि पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, जिसका मेन उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और कृषि का उद्योग का विकास करना, जो कि इसका मेन उद्देश्य था। प्रमुख कार्य इसके रहेंगे जो कि हो जाएगा बोकरो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्रीज की स्थापना, जो कि झारखंड में किया गया था। सहयोगी संघ थे जिसमें सोवियत संघ रूस, जिसकी 1964 में इसकी सोवियत संघ से सहयोगी मिली थी। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जिसमें हरित क्रांति की भी शुरुआत की गई थी, क्योंकि भारत में हरित क्रांतिनक MS स्वामीनाथन ने किया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो कि हो जाएंगे नॉर्मन ई बोरलॉग हो जाएंगे। और भारत में हरित क्रांति के सर्वाधिक प्रभाव जो कि गेहूं और चावल की खेती पर खड़ा पड़ा था, इसमें रहेंगे। सबसे असफल योजना थी और ये सफल योजना भी थी। असफल योजना का हो जाएगा कारण मेन था इसका, क्योंकि भारत और चीन का युद्ध जो कि 1962 में लड़ा गया था, मेन इसका असफल योजना का कारण था। भारत पाकिस्तान का जो कि युद्ध था जो कि 1965 में था, इसका मेन कारण था। और तीसरा हो जाएगा भीषण सूखा, जिसके कारण पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत में ऐसा असफल होने का कारण बना। अगला रहेगा योजना विकास, जो कि इसकी योजना बनाई गई थी 1966 से 1969 के बीच में। इसका मेन कारण था तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल होने का, पर इसे रोककर 3 वर्षों की अवधि की वार्षिक योजना चलाई गई थी, जो कि हालांकि यह योजना हरित क्रांति पे सक्सेस नहीं हो पाई, लेकिन बाद में असफल भी रही। अगला रहेगा हमारा हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा जिसकी अवधि थी 1969 से 1974 के बीच में थी। इसका मॉडल मैन था DR डॉगगिल मॉडल इसका था। इसका मेन उद्देश्य था चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता, कृषि तथा सिंचाई पर महत्व। इसका मेन प्रमुख कार्य था जो कि हो जाएगा प्रमुख कार्य हो जाएगा इसका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, जो कि 19 जुलाई 1969 को किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसमें इसरो की भी स्थापना की गई थी। इसमें रहेगा सलेम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु भी की गई थी, जिसकी स्थापना की गई थी। और इसमें विशाखापट्टनम इस्पात भी इसमें स्थापना किया गया था। विजयनगर इस्पात नियंत्रण भी कर्नाटक में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना में। अगला इसमें रहेगा, इसमें श्वेत क्रांति की शुरुआत भी की गई थी, जो कि 1970 में की गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना में, जिसके जनक हो जाएंगे वारगिज कुरियन, इसके हो जाएंगे जनक। जिसमें ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था, जिसमें श्वेत क्रांति की शुरुआत में। इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि पर दर सर्वाधिक रही, क्योंकि काफ़ी इसके श्वेत क्रांति की वजह से किसान कृषि वृद्धि थी, इसमें सर्वाधिक इसकी मान्यता रही। अगला रहेगा पांचवी पंचवर्षीय योजना। मैन इसकी अवधि थी 1974 से 1978 के बीच में पंचवर्षीय योजना रही, जिसका मैन उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। इसमें पहली बार गरीबी हटाओ को नारा दिया गया था, और जिसमें 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई थी, जिसमें जनता पार्टी की सरकार ने इसे 4 साल से
में समाप्त कर दिया था, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में इसको कर दिया गया था। अगला रहेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी जो कि 2007 से 2012 के बीच में थी, जिसका मेन उद्देश्य था तीव्रतम एवं समावेशी विकास, जो कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में रहा। अगला रहेगा जो कि हमारा मेन रहेगा 12वीं पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि थी जो कि 2012 से 2017 के बीच में इस 12वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी, अवधि थी। इसका मैंने उद्देश्य था तीव्र समावेशी एवं सतत विकास करना, जो कि अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के उद्देश्य में भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना के साथ ही पंचवर्षीय नियोजन की अवधारणा को समाप्त कर दिया गया था। इसके साथ ही नीति आयोग द्वारा 15 वर्षीय, 7 वर्षीय तथा 3 वर्षीय कार्य योजनाएं तैयार किया जा रहा था। दोस्तों ये थे हमारे महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना जो कि अभी तक किए गए थे। ये थे हमारे सभी महत्वपूर्ण पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जीके स्मार्ट वर्ड को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जानकारी अच्छी लगी दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और इसकी PDF पाने के लिए अगर आप हमारे इस पंचवर्षीय योजना की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे ज्वाइन कीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को, जो कि लिंक आपको यहाँ पे दी जाएगी। जानकारी कैसे लग रही है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।